सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको हमारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जो आज की हमारी वीडियो है ये हमारी ज्योग्राफ़ी के क्वेश्चंस के ऊपर है, ठीक है। तो हमने ज्योग्राफ़ी के कुछ पहले क्वेश्चंस कर लिए थे, तो 10 क्वेश्चन हमने किए थे, तो ये उसका नेक्स्ट पार्ट है। तो शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो जो कि है हमारी ज्योग्राफी के ऊपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नलमलाई हिल्स आर लोकेटेड इन। जो नलमलाई हिल्स थी, ठीक है, वो हमारी कहाँ पे लोकेटेड है? आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, सिक्किम में या फिर केरला में? तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो नलमलाई हिल्स हमारी कहाँ पे लोकेटेड है? आंध्र प्रदेश, और इसके साथ ही कहाँ पे लोकेटेड है? तेलंगाना, ठीक है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ये लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ वेस्टर्न घाट्स। तो जो हमारी वेस्टर्न घाट्स है, ठीक है, वेस्टर्न घाट्स मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, तो ये है हमारी वेस्टर्न घाट्स यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हमारी क्या है? ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। तो ये यहाँ पे मीट करती हैं, कहाँ पे मीट करती हैं? हमारी नीलगिरी हिल्स पे, ठीक है। कहाँ पे मीट करती हैं? नीलगिरी हिल्स पे। तो जो हमारी वेस्टर्न घाट्स है, यानी कि जो ये पार्ट है, ठीक है, इसका अनदर नेम क्या है? सह्याद्री, ट्रांस हिमालय, शिवालिक या फिर काराकोरम रेंज, ठीक है। तो इसका अगर हम लॉजिक देखें तो जो ट्रांस हिमालय है ये तो अभी देखिए वेस्टर्न घाट्स कहाँ पे? यहाँ पे। और जो हमारा हिमालय है, ठीक है, वो कहाँ पे है? अगर रफली अगर हम देखें तो वो यहाँ से ऊपर की तरफ यहाँ तक है, ठीक है। कश्मीर से हमारा लेके नेपाल, और नेपाल से होता हुआ अरुणाचल प्रदेश तक है हमारा क्या? हिमालय। तो ट्रांस हिमालय किसका पार्ट है? हिमालय का। तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। देन आगे शिवालिक देखें तो शिवालिक भी हमारी कौन सी, कहाँ पे रेंज लोकेटेड है? हिमालयाज़ पे, ठीक है। तो ये भी नहीं हो सकता। अगर हम काराकोरम रेंज की बात करें तो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि जो काराकोरम रेंज है ये हमारी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। तो ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता। तो बचा क्या हमारा? सह्याद्री, ठीक है। तो इसका सही आंसर है हमारा सह्याद्री। तो वेस्टर्न घाट्स का हमारा अनदर नेम क्या है? सह्याद्री, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द पटकाई हिल्स बिलोंग्स टू विच माउंटेन। तो जो पटकाई हिल्स है हमारी वो किस माउंटेन रेंज से हमारी बिलोंग करती हैं? पूर्वांचल रेंज, पीर पंजाल रेंज, जस्कर रेंज या फिर वेस्टर्न घाट्स? तो बेसिकली जो पटकाई हिल्स हैं हमारी, ठीक है, ये किसके साथ कहाँ पे लोकेटेड है? हमारी पूर्वांचल रेंज में, ठीक है। और अगर आपने पिछली वीडियोस देखी होगी तो उसमें मैंने ये भी बताया था कि पूर्वांचल रेंज कहाँ पे है। ये हमारी ईस्टर्न पार्ट में है, ठीक है, ईस्टर्न पार्ट में, ठीक है, यहाँ पे लोकेटेड है हमारी। और यहाँ पे क्या है हमारा? जो मेघालय है, ठीक है, यहाँ पे मेघालय में एक लोकेटेड है पूर्वांचल रेंज, ठीक है। और पीर पंजाल, जस्कर जो रेंज है ये हमारी कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। और वेस्टर्न घाट्स हमारी कहाँ पे लोकेटेड है? वेस्टर्न घाट्स में, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, इंडिया के पेनिनसुलर पार्ट में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द स्टडी ऑफ लेक एंड वाटर बॉडीज इज़ कॉल्ड एज। तो जो हम लेक की या वाटर बॉडीज़ की स्टडी करते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, तो उस स्टडी को, उस अध्ययन को हम क्या नाम देते हैं? लिम्नोलॉजी, बायोलॉजी, सिस्मोलॉजी या फिर सोशियोलॉजी, ठीक है। तो अगर हम देखें तो जो बायोलॉजी है, ठीक है, ये तो हमारा जीव विज्ञान हो गया, ये तो नहीं हो सकता। सिस्मोलॉजी किसके साथ रिलेटेड है? हमारा अर्थक्वेक के साथ रिलेटेड है, तो ये भी नहीं हो सकता। सोशियोलॉजी आपको मालूम है कि ये सोशल एक्टिविटीज़ के साथ, सोशल हमारे समाज के साथ में रिलेटेड है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो सही आंसर हमारा क्या है? ए, दैट इज़ लिम्नोलॉजी। तो लिम्नोलॉजी कौन सी हमारी स्टडी है? जो कि हमारी लेक से रिलेटेड है या फिर वाटर बॉडीज से रिलेटेड है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फर्टाइल लैंड बिटवीन टू रिवर्स इज़ कॉल्ड। तो जो हमारी जैसे दो रिवर्स हैं, मान लो कि एक ये रिवर है हमारी और एक ये रिवर है, ठीक है। ये रिवर इधर को जा रही है और ये रिवर इधर को फ्लो कर रही है। तो होगा क्या कि इन दोनों के बीच में ओवर द टाइम ये अगर यहाँ पे फ्लो करेगी तो ये मिट्टी अपने साथ लेके आएगी। तो ओवर द टाइम यहाँ पे क्या होगा? मिट्टी इकट्ठी हो जाएगी। तो जो हमारी मिट्टी है वो इन दोनों रिवर्स के बीच में इकट्ठी हो जाएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि
इन दो रिवर्स के बीच में, ठीक है, जो जे वाला पार्ट है हमारा, जहाँ पे हमारी जो मिट्टी इकट्ठी हो रही है, ठीक है, ऑब्वियस ही बात है ये फर्टाइल तो होगी। तो इस फर्टाइल लैंड को हम क्या नाम देते हैं? दोआब, डेल्टा, गार्ज या जॉर्ज और बीच, ठीक है। तो बेसिकली डेल्टा तो एक नदी से ही बनता है, जैसे कि गंगा हमारा बनाती है, ठीक है। अगर हम देखें मैप को, ठीक है, ऐसे कुछ करके, ठीक है, रफली मैप बनाया मैंने। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारी गंगा रिवर जो है वेस्ट, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल है। तो यहाँ पे आके क्या बनाती है? सुंदरबन डेल्टा बनाती है, ठीक है। तो डेल्टा तो नहीं हो सकता क्योंकि वो एक ही रिवर है, तो वो गिरती है। तो जब एक ही रिवर हमारा कहीं पे जाके मिट्टी इकट्ठे करती है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डेल्टा बोलते हैं। बीच तो हमारा हो गया समुद्र का किनारा, ठीक है। और जो जॉर्ज होता है, ये बेसिकली होता है हमारा कि जब कोई रिवर है, ठीक है, कोई रिवर है तो वो वैली को बीच में से काट देती है, या फिर कोई माउंटेन होता है, ठीक है। अगर कोई माउंटेन होता है और एक रिवर है फ्लो कर रही है, तो वो उसको अगर बीच में से काट दे ओवर 1000 ईयर्स ऑफ टाइम्स, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? जॉर्ज बोलते हैं। तो बेसिकली इसका आंसर हमारा क्या होगा? दोआब, ठीक है। दोआब इज़ द फर्टाइल लैंड बिटवीन द टू रिवर्स, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच रिवर्स फॉर्म एस्चुरी? तो कौन सी रिवर है जो एस्चुरी फॉर्म करती है? एस्चुरी का मीनिंग क्या होता है? एस्चुरी होती है जैसे कि मान लो कि एक आपकी रिवर है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है? हमारा एक समुंदर है, ठीक है। तो एस्चुरी क्या होगा? यहाँ पे जो दोनों है जो वहाँ पे मीट करती हैं, ठीक है। सॉल्ट वाटर, समुंदर का वाटर, और हमारी रिवर का वाटर यहाँ पे मीट करता है, ठीक है। फ्रेश वाटर ऑफ लेक और सॉल्टी वाटर ऑफ सी वेयर मीट्स दैट पर्टिकुलर प्लेस इज कॉल्ड एज एस्चुरीज, ठीक है। तो एस्चुरी का मीनिंग समझ में आ गया। तो अभी हमें ये बताना है कि कौन सी रिवर है जो इनमें से एस्चुरी बनाती है, ठीक है। तो कृष्णा, नर्मदा, गंगा या फिर महानदी? तो इसका सही आंसर है हमारा नर्मदा, ठीक है। नर्मदा नदी हमारा क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। और ये रिवर फ्लो कहाँ से करती है? अगर हम देखें, ठीक है, अगर हम देखें तो यहाँ से फ्लो करती है हमारी वेस्ट की साइड, यहाँ पे अरेबियन सी पे आके ये क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है हमारा नर्मदा रिवर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुलर लेक इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? वन ऑफ द मोस्ट फेमस लेक है ये हमारी इंडिया की। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है? पंजाब में, उड़ीसा में, उड़ीसा में, जम्मू कश्मीर में, या फिर हिमाचल प्रदेश में? तो इसका सही आंसर है हमारा जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डेज एंड नाइट्स आर सिमिलर एट, ठीक है। तो जो दिन और रात है वो कहाँ पे सिमिलर होते हैं हमारे? नॉर्थ पोल पे, साउथ पोल पे, इक्वेटर पे, या फिर रीजन बिटवीन इक्वेटर एंड पोल्स? तो बेसिकली जो हमारा डेज एंड नाइट्स सिमिलर कहाँ पे होते हैं? इक्वेटर पे, ठीक है। इक्वेटर पे हमारे डेज एंड नाइट्स सिमिलर होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइसोबार रेफर्स टू द एरिया वेयर देयर इज सेम। अभी देखो हमें ये बताना है कि आइसोबार हम कब लिखते हैं? कि जब हमारा एरिया पे क्या सेम होता है? टेम्परेचर, प्रेशर, रेनफॉल या फिर ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो ये देखना है हमें कि आइसोबार कहाँ। अभी देखो, अगर थोड़े बहुत आपको नॉलेज हो तो प्रेशर की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? बार, ठीक है। तो आइसोबार से आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये प्रेशर से रिलेटेड होगा, तो इसका सही आंसर होगा प्रेशर, ठीक है। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो उसको बोलते हैं आइसोथर्म, ठीक है। अगर हम रेनफॉल की बात करें तो आइसो हाइट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर इज़ बिटवीन। तो जो हमारा लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर है, ठीक है, वर्ल्ड का, वो किन दो कंट्रीज़ के बीच में है? ठीक है, बस यूएसए एंड कनाडा, कनाडा एंड जर्मनी, इंडिया एंड पाकिस्तान, इन चाइना एंड नेपाल। तो जो इसका आंसर है आप मुझे बताइएगा, ठीक है, कि ये कहाँ कौन सी कंट्रीज़ के बीच में है ये। तो अगर ये आपको आज की वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें ज़रूर बताएं कि अगर इस वीडियो में कोई कमी है, ठीक है, तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप कमेंट में लिख के बताइए कि इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा और कौन कौन सी चीज़ें इम्प्रूव करने की हमें ज़रूरत है, ठीक है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।